नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब से इसराइल ने हसन नसरुल्लाह का कत्ल किया, पिछले जुमे की बात है, ये नहीं, इससे पहले की, कल की बात नहीं है। लबनान में, बेरूत में हवाई बमबारी करके, उसके बाद से ईरान आग बबूला है इसराइल के ऊपर। और फिर मंगल के दिन ईरान ने 200 मिसाइल दागे इसराइल के ऊपर। कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि चंद हवाई जहाज जो हैंगर में खड़े थे वो बर्बाद हो गए हैं। जानी नुकसान नहीं हुआ, कहते हैं एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कुछ हवाई जहाज बर्बाद हो गए, जंग में तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कल जुमे के रोज ईरान का जो रूहानी रहनुमा है, स्पिरिचुअल लीडर आयतुल्ला अली खामनेई, उसने जुमे का खुतबा किया। जुमे की नमाज इनके लिए ख़ास होती है, जुमे को छोटी ईद भी कहा जाता है मुसलमानों के लिए। तो उसने खुतबा नॉर्मली वो नहीं देता, 2020 में दिया था उसने। उसके बाद जब कासिम सुलेमानी का कत्ल हुआ था इराक में, बगदाद में, उस वक़्त उसने बात की थी, 4 साल के बाद। हकीकत में तो जब ये हसन नसरुल्लाह का कत्ल हुआ पिछले जुमे को, उसके बाद तो उन्होंने खुद अनाउंस किया था कि उन्होंने जो रूहानी रहनुमा है आयतुल्ला अली खामनेई, उसको छुपा दिया है, क्योंकि उन्हें डर था कि जिस रफ्तार से धड़ाधड़ ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, यानी हिजबुल्लाह, हमास, हुती, इनके लीडरान को इसराइल खलास करता जा रहा है यके बाद देगरे, तो हो सकता है कि इसका अगला निशाना आयतुल्ला अली खामनेई। लेकिन इसके बावजूद कल वो खुले में आया और उसने लोगों से खिताब किया, खुतबा दिया, जुमे का जो नमाज का खुतबा होता है। और उसमें इसराइल को, ज़ाहिर है आजकल तो वही है उनके लिए बात करने की, इसराइल को बुरा भला कहा। अब क्या है, अभी आज 5 तारीख है अक्टूबर की, पिछले साल 7 अक्टूबर को बुज़दली से हमास वालों ने इसराइल के ऊपर हमला किया था आधी रात के वक्त, और कईयों के गले काटे थे, लड़कियों का रेप किया था और तकरीबन 300 के करीब लोगों को अगवा किया था। ये सब जो कुछ हमास ने किया था, कल आयतुल्ला अली खामनेई ने उसको दुरुस्त कहा। और उसके साथ साथ उसने मंगल के रोज जो 200 मिसाइल बरसाए, उसको भी दुरुस्त कहा। वो तो ठीक है, वो जंग का हिस्सा है। लेकिन पिछले साल जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया था वो दुरुस्त नहीं था। लेकिन हर एक के अपने अपने क्राइटेरियन होते हैं, मयार होते हैं, इकदार होती हैं, उर्दू में कहते हैं, वैल्यूज़ होते हैं। उनको ये दुरुस्त लगता है तो उनकी नज़र में होगा। अब उसके साथ साथ एक अजीब बात ये देखने में आई कल के इनके खुतबे में कि उनके हाथ में एक कलाशनिकोव थी। यार, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मौलवी है, रूहानी रहनुमा है, या कोई दहशतगर्द जो हाथ में AK-47 लेके खड़ा है। और क्या AK-47 से इसराइल घबरा जाएगा? अच्छा, कल उसने कहा कि सब मुसलमानों को यकजा होने की ज़रूरत है, वक्त आ गया है कि हम सब मिल जाएं और मिलकर इसराइल का खात्मा करें। आयतुल्ला अली खामनेई बोलता है
सब मुसलमानों को यकजा होने की ज़रूरत है, यूनिटी चाहिए मुसलमानों के बीच में, और सब लोग मिलकर इसराइल को हमेशा के लिए बर्बाद कर दे। मैं ये बात बार बार आपको बता रहा हूँ कि कभी भी न तो ईरान न तो इस्लामी दुनिया इसराइल को जिंदा रहने का हक देना चाहती है। और अगर कोई भी किसी भी मुल्क को जिंदा रहने का हक नहीं देगा तो वो तो जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेगा, और उसके लिए फिर वो इस्माइल हानिया को भी कत्ल करेगा, हसन नसरुल्लाह को भी कत्ल करेगा। तो कल आयतुल्लाह अली खामनेई बोलता है हम सबको जो है इत्तेहाद की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है। अब यहाँ पर क्या ये मुमकिन है? सब लोगों को सोचना चाहिए। आपने कितनी मर्तबा कोशिश की है सऊदी अरेबिया की हुकूमत को हटाने की? जो भी बादशाहान है, अभी जैसे उर्दून में है शाह अब्दुल्ला, और कुवैत में है रॉयल्टी, सिवाय कतर के बाकी सबको ये लोग हटाना चाहते हैं, और वहाँ पर ये अपने प्रॉक्सीज लाना चाहते हैं, क्योंकि ईरान चाहता है कि इस्लामी दुनिया का लीडर वो बने, क्योंकि उसके पास ताकत है, वो ऐसा समझता है। ये अलग बात है कि उसकी ताकत जो है वो मुश्तबा है, लेकिन वो कहता है कि हम सबको मिलकर जो है मुकाबला करना है इसराइल का। अब उसके साथ ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का जो चीफ है, क्या नाम है उसका, मैं पढ़ के बता, उसका नाम है अली फदावी। वो कहता है कि ईरान की जो अफवाज हैं, एक तो उनके पास यार जुल्म यही है कि इनके पास तो कोई ढंग की एयरफोर्स भी नहीं है, फिर कैसे ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी भड़के मारते हैं। कहता है हम जो तेल के ज़खायर हैं इसराइल के, उन्हें बर्बाद कर देंगे। जो तेल के कुएं हैं जहाँ से तेल निकाला जाता है वो बर्बाद करेंगे। मैं आपको बता दूं इसराइल में तेल निकलता है, लेकिन इतना नहीं, ईरान उससे बहुत आगे है। और अगर इसराइल ने ये सोच लिया कि क्यों ना हम ईरान के तेल के ज़खायर बर्बाद कर दें, वो ये अलग बात है कि इससे फिर तेल बहुत महंगा हो जाएगा, पूरी दुनिया में सबको तकलीफ होगी, आपको होगी, हमको होगी, सबको होगी। लेकिन अगर इसराइल ने ये सोच लिया, जाहिर है दुश्मनी में तो कुछ भी हो सकता है। ईरान अगर उसके तेल के ज़खायर के ऊपर हमला करेगा, तेल के कुओं के ऊपर हमला करेगा, तो वो भी कर सकता है, और इसमें तो नुकसान तो आपका ज़्यादा होगा, ईरान का ज़्यादा होगा। लेकिन कहने को तो वो कह देते हैं और दुनिया को कहते हैं आइए हम सब मिल जाए। अब यहाँ पर जो है पाकिस्तान की बात आती है। पाकिस्तानी जो है, आप उनके चैनल देख लीजिए, टीवी चैनल, उनसे पता चलता है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है। इसराइल को दिन रात गालियां देते रहते हैं। वैसे ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने खुद ईरान के ऊपर हवाई हमला किया था, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हवाई हमला किया था। ये चंद महीनों की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन कहने को तो मुस्लिम उम्मा है, अब मुसलमान भाई भाई हैं, लेकिन फौज ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। और अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ लॉलीपॉप दे दिया, आपको इतना तो इल्म है ही कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बैंकरप्ट है, दिवालिया है। अगर $7 बिलियन का IMF से लोन न दे, तो हमने तो सुना है कि कमर्शियल लोन लिया है पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $500 मिलियन का, और बड़े बड़े सूद पे, हाईएस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है। जब इतनी हालत खराब है और ऐसे में अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ लॉलीपॉप दे दिया, तो ये नामुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान ईरान की पीठ में छुरा घोंप दे और अपने अड्डे
अमेरिका को दे दे कि आप यहाँ से उड़कर ईरान का खाना खराब करें, और वो बहुत आसान हो जाएगा फिर अमेरिका के लिए। और अमेरिका और इसराइल, इतना तो आप भी जानते हैं कि इन दोनों में भले जंग तो इसराइल खुद लड़ रहा है, लेकिन उसकी पुष्टपनाही तो अमेरिका कर रहा है। अच्छा, अभी हम आते हैं दूसरी कहानी, आज की जो है दूसरी खबर, वो ये है कि पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, उनकी सरबराह कॉन्फ्रेंस समिट होने जा रहा है, और जिसमें 9 ममालिक के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आएंगे, लेकिन भारत से मोदी नहीं जा रहा। पहले तो हमने सुना था शायद कोई भी नहीं जाए या मोदी ऑनलाइन एड्रेस कर सकता था, लेकिन अभी जो है भारत सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि भारत का वज़ीर ख़ारजा जो है S जयशंकर, वो इस समिट कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। अभी आप पाकिस्तानी चैनल को देखें, सारा दिन रात मोदी को गालियां देते रहते हैं, S जयशंकर को गालियां देते रहते थे, लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई है कि S जयशंकर इज गोइंग टू अटेंड दी SCO समिट इन पाकिस्तान, उनके लिए जैसे S जयशंकर एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी बन गया। 9 के 9 हेड ऑफ स्टेट में से ये सबसे ज़्यादा जो है अहम हो गया है। हर चैनल वाला उसकी तारीफों के पुल बांध रहा है और ऐसे कह रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती का नया दौर शुरू हो जाएगा, और ये भी कहते हैं कि इससे हमारे तिजारती ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। लेकिन मुझे इस पे शक है, क्योंकि कहने को तो आम कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो एंटी इंडिया जो लॉबी है ना, वो बहुत खतरनाक है और वो ये नहीं होने देगी। अभी वैसे भी आजकल आप अगर न्यूज़ देखते हो तो आपको इल्म होगा कि PTI जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने मुल्क में खाना जंगी का माहौल पैदा कर दिया है। कल खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा हजारों का जत्था जो है ना, उसने इस्लामाबाद पे धावा बोल दिया है। जो चीफ मिनिस्टर है, वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का, अली अमीन गंडापुर की सरबराही में, और वो तैयार हैं पंजाबियों को मारने के लिए। और इससे तो जाहिर है, लेकिन उससे बचने के लिए इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया गया। मार्शल लॉ का ऐलान नहीं हुआ, अनऑफिशियली जो है पूरा कंट्रोल जो है आर्मी ने संभाल लिया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, या फिर हो सकता है कि उसकी हुकूमत को रद्द कर दिया जाए और सदारती निज़ाम लागू कर दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अभी इस किस्म का कोई ऐलान नहीं हुआ। ऐसे में जहां पाकिस्तान अपने यहाँ खाना जंगी से मुंह दे रहा है, उसको फेस कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो इस किस्म के फैसले उठाने की पोजीशन में है कि वो भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करे या तेजारती ताल्लुकात बढ़ाए। वैसे हकीकत में मैं तो इसके हक में हूँ, और सारे पाकिस्तानियों का भला होगा, पाकिस्तानियों का भी भला होगा, हिंदुस्तानियों का भी भला होगा। हिंदुस्तान को मार्केट मिलेगा, पाकिस्तान को सस्ती चीज़ें मिलेंगी। हम तो चाहते हैं कि इस किस्म के ताल्लुकात पैदा हों, लेकिन 77 साल में ऐसा हो नहीं सका है, और हमें आइंदा भी ऐसा होने की कोई, मुझे तो कम से कम उम्मीद नज़र नहीं आती। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।